यस, थोड़ा जैसे मुझे वर्क हमारे करना टेंस हो जाए पड़ेगा। फिर हम कंडीशनल, कॉजिटिव, यस सर। मॉडल्स ये सब भी करेंगे। बट पूरी अंग्रेजी टेंस में होती है, ए टू जेड इंग्लिश जो है यस सर। टेंस में। और आज हम सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस हम कैसे करें। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा टेंस बेस्ड ही होने वाला है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं? यस यस सर सर। करिए। यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों की शक्ल आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर, एनी प्रॉब्लम बात सर। नहीं। एनी गायब। सर, सर मेरी पहले भी कई वीडियो में आ चुकी है। ओके, यस यस यस। तो अच्छा, वो हेडफोन लगा करके जो आती थी, हाँ, हेडफोन हाँ। लगा, यस यस यस। अच्छा, एनी ने अपना कैमरा बंद तो कर दिया, लेकिन ये कुछ फुटेज इनका रिकॉर्ड हो चुका है, इनको पता भी नहीं है। और वहीं से ही आप डालना सर। कट मत कर, एडिट वगैरह मत कीजिएगा, वहीं से यस डाल दीजिए आप जहाँ से एनी आ रही है। यस। तो अब एनी, अब अपना देख लेना, आप आज तो रिकॉर्ड हो गया थोड़ा सा। फाइन गाइस, तो अब बस मैं इसकी वॉइस से डर रही थी। ओके सर। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ऑडियो ऑफ कर लीजिए सारे लोग, एंड हियर वी गो। अब स्क्रीन आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। ठीक। ओके गाइस, तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस में होता क्या है कि हम सबको पता है कि सवाल सिर्फ दो तरीके से पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ए टू जेड ऑडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आप ही कोई सुनना है, रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। अभी भी कोई ऑडियो ऑन है? ऑफ कर लीजिए प्लीज़। देखिए, जब हम सवाल करते हैं किसी से तो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हमें पता ही नहीं होता सामने वाले के बारे में कि वो ऑफिस जाता है कि नहीं, वो दूध पीता है कि नहीं, वो कल बाज़ार गया कि नहीं, वो शादी करेगा नहीं करेगा, हमें पता नहीं होता। तो हम जानना चाहते हैं, इसी को हम कहते हैं येस या नो क्वेश्चन। कभी भी जब जानना हो, हाँ या ना जानना हो, तो कहने को तो इसको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चन, बट इसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। कोई आ रहा है एक मिनट, मौसमी। ओके, तो येस नो जानना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी होगी। यानी कि यहाँ पर लिख दूँ मैं कि स्टार्ट द क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते कितने हैं तो इनकी लिस्ट देख लेते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। तो अगर आपका सिचुएशन है रूटीन एक्टिविटीज़, आप सवाल पूछना चाहते हो रूटीन के बारे में, जैसे कि भाई आप कॉलेज जाते हो या नहीं, स्कूल जाते हो कि नहीं, आप चाय बनाते हो कि नहीं, तो ये सब अगर रूटीन जानना है तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक डू है और एक डज है। ये है। उसके बाद अगर हम करेंट एक्टिविटीज़ की बात करें, करेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास तीन आइटम्स हैं, एक है आर, इज़ और एम। इससे हम सवाल करेंगे करेंट, यानी कि अचानक मैंने पूछा अच्छा कॉलेज जा रहे हो क्या, हाँ या ना, तो आर यू हो जाएगा। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से इसको स्विच करना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप हमारा आता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन के लिए दो आइटम्स हैं, हैव, हैज़। इसके बाद हमारा आता है कि पास्ट, मतलब ऐसे समझो कि एक्शन डिड इन पास्ट, आपने पास्ट में कोई एक्शन किया, अब वो जानने के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे कि भाई तुम बाज़ार गए थे कि नहीं गए थे, तुमने कल रात खाना खाया या नहीं, तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम। अब मुझे ये जानना है कि अच्छा कल यार तुम रो रहे थे कि नहीं, तुम हंस रहे थे कि नहीं, अगर ये जानना है कि एक्शन वो परफॉर्म मतलब कंटिन्यूटी में था या नहीं, तो दो आइटम्स हैं, वाज वर है। फिर अगर हमें जानना है कि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एनी अदर एक्शन, कोई और एक्शन होने से पहले कोई एक्शन हो गया था कि नहीं, फिर हैड है। जैसे कि यार क्या आपके हस्बैंड के आने से पहले आपने खाना वाना बना लिया था कि नहीं, ये जानना है तो हम हैड से सवाल करेंगे। उसके बाद हमारा है लास्ट, हमने एक यहाँ हैव भी नहीं किया ना, यहाँ पर एक हैव भी रह गया है। जैसे ये था कि ये सेंटेंस तो आपने पढ़ा नहीं होना अभी सर, हस्बैंड के आने से पहले आपने खाना बना लिया था। हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, नहीं शायद ये नहीं पढ़ाया है ना,
ये नहीं पढ़ाया? नहीं हम सर। did तक नहीं सर। हाँ, मैं लिख सारा रहा हूँ। अच्छा, एक हमारा था कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ। उसके बाद है कि, एक मिनट चित्र हटा दूँ मैं, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, स्टार्टेड इन पास्ट ऐसे कर देते हैं, पास्ट में शुरू हुआ एंड स्टिल गोइंग ऑन, अब तक चल रहा है। यहाँ लिख दो नॉट कंप्लीटेड, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आपने अगर आज से 10 साल पहले कुछ कोई काम करना शुरू किया और अभी भी आप कर रहे हो, तो वो डिपार्टमेंट किसका होता है? हैव बीन, हैज़ बीन डिपार्टमेंट। तो अंग्रेज़ों ने अपना ऐसे सिचुएशन बना रखा है। यहाँ इंडिया में नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में ज़्यादातर लोग हिंदी के पहचान पे जाते हैं, अंग्रेज़ों को पहचान से मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अब पूरा आज देख लेते हैं टेंस का, फिर हम सीखते भी रहेंगे। तो हैड हो गया। एक होता है कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में थोड़ा चला भी, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बट फिनिश्ड। फिनिश्ड हो गया। वो कैसे? इसके लिए हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बंदे ने मतलब अंग्रेजी सीखना शुरू किया 2019 में, सीख रहा था, अब उसने बंद कर दिया, तो बोलेगा ना मैं 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था, तो फिर वो हैव बीन हैज़ बीन नहीं होगा, वो हैड बीन हो जाता है। ये हम सीखेंगे आगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर है। तो फ्यूचर, पूरे फ्यूचर टेंस में तो 4 आइटम होते ही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक्शन विच विल टेक प्लेस टुमारो, अगर कल, विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होगा ऐसा हम सोच रहे हैं, तो उसके लिए हम विल लगाते हैं। अगर है कि एक्शन विल बी कंटिन्यूड, मतलब विल बी गोइंग ऑन, जो चल रहा होगा, इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्शन चल रहा होगा, उसके लिए हम विल बी लगाते हैं। और एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसके लिए हम विल हैव लगाते हैं। और एक होता है विल हैव बीन, ये आजकल मार्केट से गायब है, तो ये नॉट इन यूज़, इसका यूज़ होता नहीं, फिर भी बता दूंगा कि पहले क्या चलता था। तो आपके पास टोटल फिर कितने हो गए? अगर बहुत ध्यान से देखें तो कितने हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गए? तो एक फैमिली हो गई हमारी डू डज वाली, एक हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डू डज, देन हो गया इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, सर वाज वर। विल सर, विल, इसके बाद हमारा डिड हो गया, वाज, वर, वर, विल सर, विल छूट गया, हैड बीन, विल लास्ट में है, विल बी, विल हैव, और जो यूज नहीं होता है वो है विल हैव बीन। विल हैव बीन। यानी कि आपकी अंग्रेजी जो आप सवाल करोगे, इनमें से ही सवाल आपको पूछना है। एक मिनट, हैव बीन, हैज बीन हो गया, हैड बीन, ओके फाइन। तो डू डज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने, राइट? इज, ये पढ़ा है। हैव, हैज बीन, ये भी हमने पढ़ लिया, ये पूरा ही हैज बीन, ये भी पढ़ा है, डिड, हमने डिड पढ़ा है, बस यही है ना? डिड, वाज, वर, ठीक है, ये सब आप जानते हैं, बट मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, जो मैं अपनी बात पढ़ाया है, हाँ, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है। तो अभी हमें इस पर आधारित जो सवाल करेंगे वो कैसे सवाल होगा। हालांकि आपको जो मर्जी आप यूज़ करना, अगर आपको आता होगा तो आप यूज़ करना, बट फिलहाल मैं इतनों का ही एग्जाम्पल लूँगा। जितने भी वो बच्चे जो कल परेशान थे वो ध्यान दें। तो अब हमें सवाल पूछना है, तो मैं आपकी प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा कि मैं आपको एक टॉपिक दूंगा। जैसे मैंने कहा कि यार एक बंदा कह रहा है कि आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। अब मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति से सवाल करो
तो यहाँ वाला जो व्यक्ति है उसने बोला कि भैया मैं मार्केट गया, अब आप मुझसे सवाल करो। तो या तो आप पहले एक बार फिर से कंफर्म कर लो कि क्या तू वाकई मार्केट गया था कि नहीं गया था, तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू Go to market. और बंदा कहता है हाँ मैं गया था, यस आई वेंट टू मार्केट। अब हम यस नो तो हमारा पता चल गया। जब हमें यस पता चल जाए तो अब कैसे आगे बात बढ़ाएंगे? सर मैं ट्राई करूं? Why? हाँ With ट्राई, why? ठीक है ट्राई कीजिए। Why were you go to market? अभी हमें डिड लगाना पड़ेगा, वाई डिड यू Why did you? अच्छा why did डिड you यू गो टू market? मार्केट। अब उसका जवाब आएगा। मान लो उसने बोला कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई समथिंग, कुछ खरीदने के लिए गया था। अब With whom did you go to market? अब तुम किसके साथ गए थे, तो विद होम Did you go to market? डिड यू गो टू मार्केट। यार मैं अकेला गया था, When हाँ when I went टू to मार्केट अलोन। ठीक, और आगे When- सवाल हो सकता है। सर when के साथ तो did नहीं आएगा ना? आएगा, Did you buy something? आएगा उसमें, वो आएगा ना? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, इसमें तो आएगा। Okay. When did you go to market? अच्छा कब गए, तो व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। तो आया कि भाई How मैं do you go to market? कल शाम को गया था, तो आई वेंट टू मार्केट मान लो यस्टरडे इवनिंग। Why did you buy in the market? नहीं नहीं, अब यहाँ है जैसे buy नहीं ये आएगा। गलत। नहीं sorry. ये आ सकता है ना what did सर? you buy? क्यों गए थे? जैसे Why did you go to market? जैसे बंदे ने कहा कि मैं कुछ खरीदने गया, तो ये आ सकता है कि क्या खरीदा, ये आ सकता है। Have you purchased something? हैव तो आएगा ही what- इसके अंदर, हैव नहीं आ सकता। What नहीं did नहीं you सर, मैं तो buy? ऐसे ही क्वेश्चन बनाती तो हमने पूछा तुमने क्या खरीदा, तो व्हाट डिड यू बाय। What did you buy? भाई फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से क्या खरीदा। Okay. ओके, अब बंदा कहता है जी मैंने जी जूते खरीदे जी, आई बॉट Why did you buy a pair of shoes? शूज। अब क्यों Why खरीदे did you जूते, buy? क्यों खरीदे भाई, तो व्हाई डिड यू Why did you buy? Buy pair of shoes. Pair of- ओके। How much money did you spend? अब बंदा इसका जवाब Yes. भी तो देगा, इसका जवाब देगा कि मैंने भाई जूते खरीदे क्योंकि बिकॉज I don't have. मेरे पास I नहीं थे। didn't have. I I didn't didn't have. have. चलो आई डिडंट हैव Because I didn't एनी have. न्यू शूज हैं, मेरे जूते नहीं थे। Which color shoes did you buy? ठीक है, विच कलर शूज डिड यू बाय। आई बॉट Did you like कलर शूज। the shoes? तो क्या तुम्हें जूते पसंद आए हैं, Yes, sir. Yes. Did you like? डू यू लाइक द शूज। Where did you purchase shoes? Where कहाँ से खरीदे? ये भी तो बोल सकते हैं सर। अब Where इसका did you From where? purchase shoes? क्या तुम्हें जूते पसंद आए, हम्बे पसंद आए हैं। Yes. I like it. तो ये हम्बे खाली नोएडा में है कि हरियाणा में भी है। नहीं सर, एक्चुअली ना हमें पूरा वेस्ट यूपी में और हरियाणा में भी। ओके, कैसे पूरी पकड़ बना ली मैंने है इस भाषा पे। हाँ सर, आपने बना ली, काफी बोलते हो आप, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने देखा, बिल्कुल जैसे डिट्टो वो लोग बोलते हैं वैसे ही बोलते हो। Yes. सर कल आपका रामू वाला कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था सर। हाँ रामू कैरेक्टर, यस यस सर। दुखी कैरेक्टर था। यस ओके फाइन। What was the price of that shoe? व्हाट वाज द प्राइस है, व्हाट वाज द, देखो यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग आ गया ना, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शूज। यानी कि हम स्विच कर गए, अभी तो डिड हो रहा था, अभी देखो स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, तो स्विचिंग भी जरूरी है। अब बंदा कह रहा है कि इट्स For whom? प्राइस, सर Why for whom did you buy this shoes? इट्स प्राइस। अब यहाँ बंदा इज भी लगा सकता है कि इसकी अभी भी तो जूते की वही कीमत है, तो इट्स प्राइस इज। ओके, बंदा कहता है कि कितने के जूते हो सकते हैं, 1000 1000 सर for whom did you? ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, किसके लिए खरीदा? हाँ जी, इट्स प्राइस इज 1000. 1000 ऐसा कर। अच्छा Sir, which company shoes did you buy? हाँ ये भी हो सकता है। विच ब्रांड, क्या बोलते हैं विच ब्रांड, विच ब्रांड Which brand? शूज डिड यू बाय? सर फिर तो ये भी हो सकता है ना, विच शॉप डिड यू बाय? विच शॉप डिड यू बाय? अच्छा पहले इसका आंसर कर देते हैं। तो आई बॉट, मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं करूँ, तो आई बॉट डैश ब्रांड। ओके अच्छा, अब है कि भावना ही बताएंगी ब्रांड। यस कौन सर सी for discount. सर for whom did you?
for whom did you, ऐसे भी तो हो सकता है ना। जैसे विच शॉप जो इन्होंने पूछा है शीतल ने को, तो अगर ये ऐसे बोलेंगे कि विच शॉप डिड यू परचेज, तो पता है इसका Did you मतलब buy क्या हो जाएगा? purchase? इसका पता मतलब फ्रॉम क्या हो लगाना होगा ना सर जाएगा? लास्ट में। फ्रॉम विच। हाँ जी, अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कौन सी दुकान खरीद ली, यू नो। नहीं सर, मुझे कंफ्यूजन था तभी मैंने पूछा ना, सो विच शॉप कैसे लगाएंगे डिड यू परचेज फ्रॉम ना। फ्रॉम, या तो फ्रॉम लास्ट लास्ट में में सर फ्रॉम। डिड यू गेट डिस्काउंट, ये पूछ सकते हैं क्या? क्या, अब ये येस नो वाला है कि क्या तुम्हें डिस्काउंट मिला, तो Yes. डिड पहले उठाएंगे। हम्म। डिड यू गेट, येस नो है तो ऐसे आ जाओ, डिड यू गेट एनी डिस्काउंट। सर इसमें फिर से ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि डू यू यूजुअली पुट ऑन डॉट डॉट ब्रांड शूज? यस 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 डियर, बिल्कुल। तो विच शॉप डिड यू परचेज, इसका आंसर दे देते हैं। कहाँ से खरीदा, तो आई सर GIP दे दो। ठीक है, आई बॉट इट फ्रॉम GIP, यस GIP मॉल। अच्छा, डिड यू गेट एनी डिस्काउंट, यस नो, नहीं मिला है, नो आई डिडंट गेट एनी डिस्काउंट। वो क्या पूछा सर था? ये भी बन सकता है, डिड यू बाय फॉर्मल शूज और स्पोर्ट्स शूज। हाँ हाँ हाँ, डिड यू हाँ। फॉर्मल फॉर्मल और शूज। स्पोर्ट शूज। वो क्या था, डॉट डॉट क्या कहा था, डू यू यूजली, सर डू यू यूजुअली पुट ऑन डॉट डॉट ब्रांड शूज? ठीक है। हाँ देखो, अभी देखो हम डेली रूटीन पे आ गए तो डू लगाना पड़ा ना, ऐसे स्विचिंग होती है। ऑडियो ऑफ सर होम कीजिए। से भी सर होम से ही बना दीजिए। फॉर होम डू यू किसके लिए डिड यू खरीदा, बाय। हाँ किसके लिए। फॉर होम डिड यू बाय द शूज, ये भी हो सकता है। तो आई बॉट इट। ये गाइस शोर आ रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा? यस सर सर है। मैं खुद के लिए खरीदा। सर मे बी चेतन की साइड से आ रहा था। बंद कर लो चेतन। डू यू यूजली पुट ऑन डैश, तो यस आई यूजली पुट ऑन ब्रांड शूज। सर ये भी बोल सकते हैं ना कि विद whom डिड यू गो टू मार्केट। मार्केट, आई वेंट टू मार्केट मतलब विद अलोन। एक बार हो गया था शायद अलोन वाला, यस सर। ऐसा लग रहा है कि हो गया था, किसके साथ गया तो अलोन गया। ओके जी। वेयर मार्केट इज सिचुएटेड, ऐसा भी पूछ अच्छा, सकते हैं। वेयर इज इज मार्केट द द मार्केट मार्केट सिचुएटेड है, तो मार्केट कहाँ पे स्थित है। यस ओके, इट इज इन सेक्टर मान लो 37। 27 सर, वो 27 वाला एरिया पड़ता है। हाँ बट वो पता नहीं 37 38 लिखा रहता है। हाँ, लेकिन वही है ना, वो अट्टा वाला 27 होता है ना, तो उसके अपोजिट है। अट्टा मार्केट। यस Which payment method did you opted? यस, ये भी हो सकता है। विच पेमेंट मेथड डिड यू ऑप्ट, ये डिड लग गया ना, डिड यू ऑप्ट। At what time did you go to market? यस, ये भी हो सकता है। सर ये भी बोल सकते हैं ना, एनी अदर थिंग डिड यू परचेज फ्रॉम द मार्केट। सर ऐसे भी तो हाउ डिड यू गो टू द मार्केट, हाउ डिड यू गो। अब जैसे क्या तुमने कुछ और भी खरीदा, येस नो क्वेश्चन है, तो मैं डिड पहले लगाना पड़ेगा। डिड यू बाय एनीथिंग एल्स। सर जैसे हम बात करते हुए ऐसा भी तो बोलते हैं कि जैसे उसने कोई शूज लिया है, तो क्या तुमने कभी ये ब्रांड का शूज ट्राई किया है, ये ज्यादा अच्छा होता है इससे, इस तरीके से। यस, तो भी कह हैव यू सकते एवर पुट ऑन? हैं। हैव यू एवर ट्राइड भी कह सकते हैं। हैव यू एवर ट्राइड डॉट डॉट, हैं आ जाए डॉट डॉट ब्रांड तो भावना ही बताएगी बात। अच्छा, भावना ये डॉट डॉट भावना कह रही थी। यस यस सर। सर, तब से उसी ने बोला। ओके, भावना। ओके, तो यस आई हैव ट्राइड। सर मगर अच्छा नहीं लगा तो सर उसमें डिडंट आएगा, डोंट सर, बट आई डिडंट लाइक ना। मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है। तो अब ये जो ऐसे बच्चे जो कल गीत गा रहे थे,
कि मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। आज उनको ट्राई करना है कि वो कैसे बात आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक मैं दूंगा, उस पर उनको सवाल और जवाब करना है, तो देखते हैं कितना पूछ पाते हैं। तो आइए भाई, वही 2 लोग आइए जो कल परेशान थे, आइए। नाम लेकर बुलाऊं? नाम ले लेता हूं इनका, फिर सबको यूट्यूब पे पता चल जाएगा। ओके, चलिए आइए। सौम्या, सौम्या, और भी कल कोई तकलीफ में था? सौम्या के साथ कोई और तो था? सर नम्रता। नम्रता थी। हम्म। चलो नम्रता, नम्रता को तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो कुछ कहना ही नहीं। ओके, तो आइए, सौम्या एंड नम्रता। नम्र, कई लोग नम्रता का नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। नम्रता, कोई इसको कैसे, आपको क्या नाम है आपका? नम्रता? किसी ने कभी ऐसा बोला है नम्रता? नम्रता बोलते हैं गाँव में, है ना? ये नाउन ऐसे, जैसे कि अगर नाम है प्रियंका, तो प्रियंका को लोग प्रियंका बोल देते हैं। प्रियंका बोल देते हैं सर, प्रियंका। वैसे बहुत सारे नाम नहीं बोल पाते। ओके, तो सौम्या आपको सवाल पूछना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सब टॉपिक है, yesterday I went to my relatives house। और गाइस, आपकी क्लास 11 से 12 होगी, क्योंकि 12 बजे मेरी क्लास है, तो अब मैं 12 बजे निकल जाऊंगा। अब जितने भी रैपिड फायर होंगे, अब सिर्फ शाम को 6 बजे हो पाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, अरे ऑडियो बंद कीजिए भाई, बहुत प्रॉब्लम है। हो बस 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 बस, नम्रता रहने दो, नम्रता रहने दो। ओहो, इतने गुस्से में न रहो। हो गया, आइए भाई। सौम्या के साथ, सौम्या आपको सवाल करना है। नम्रता रहने दो, ऑडियो आपका खराब है। मैं आए सर? सौम्या लेकिन सवाल करेगी, तो ऐनी आप जवाब दे सकते हो सवाल। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। नम्रता, मैं आपका ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ, क्यों आप ऑन कर रहे हो? आप अपना वो निकाल दो ना, ईयरफोन निकाल लो। खराब है तो खराब है। चलो सौम्या, पूछो इनसे, ये अपने रिलेटिव के घर गई थी, सवाल करो। Why did you go to relative house? हाँ जी, I went to my relative house because I want to meet them. आई वांटेड लगाओ, आई वांटेड टू मीट I देम। wanted to meet them. Yes. When did you go to relative house? क्यों गई, कब गई थी? When I went to yesterday evening. अब यहाँ जैसे आई वेंट टू येस्टरडे बोला, तो टू एक्स्ट्रा लग रहा है। आई वेंट येस्टरडे इवनिंग। Okay, sir. Did you go to sister's house? Sir, No, I didn't go to my sister's house. I went to my friend's house. I went to my cousin's house. were you eating the food? नहीं, अब ये सेंटेंस गलत है। कहना क्या है? क्या तुम खाना खाए थे? तो यहाँ डेड में पूछोगे ना, वर में क्यों पूछोगे? Yes, sir. अच्छा, कितनी पूछना सर? और नहीं नहीं, आपको सिचुएशन देखना है ना, ये सिचुएशन वर में सूट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर डिड में सूट कर रहा है कि डिड यू टेक फूड या ईट फूड देयर। सर पता है इन लोगों को क्या कंफ्यूजन है? इन्हें कंफ्यूजन है एक्शन कर रहा है खाना, तो फिर डिड में होगा ना, वाज वर में नहीं होगा। तो अगर इनके मन में भी तो ये चल रहा है ना कि क्या तुमने खाना खाया, तो वैसे भी तो डिड ही है ये, तो इनको डिड सोचना चाहिए। Yes, sir. ऐसा तो सिंपली है. Did you eat food? डिड यू Did you eat food? हाँ, मेरे मन में ये चला क्या तुम खाना खा रहे थे, तो सही। तो ये हिंदी में भी खराब लग रहा है ना। ऐसा कौन पूछता है तुम खाना खा रहे थे? ये तो सवाल ही गलत है, इसका वजूद ही गलत है। पूछो ना, Did you eat something there? ऐसे पूछो।
मतलब हम जब किसी से पूछ रहे हैं तो हम ये पूछ सकते हैं कि अच्छा क्या कुछ खाया वहाँ पर, क्या खाया, क्यों खाया, ये। लेकिन क्या तुम खा रहे थे, थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है। सर उसे कंफ्यूजन ही ये है कि बहुत बच्चों को थी यहाँ पे पहले कि वाज वर हम सिर्फ वही यूज करेंगे जहाँ कोई एक्शन नहीं होगा, और यहाँ खाना एक एक्शन है तो तुम्हें डिड ही यूज करना है, वाज वर नहीं यूज करना है। और वाजवर अगर हम लगा रहे हैं मान लो आईएनजी के साथ, हम लगा भी सकते हैं, हम्म, तो वो तब लगाएंगे जब कोई एक्शन वहाँ चल रहा था। चल रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जब तुम गए तो क्या वो लोग टीवी देख रहे थे, ये सूट कर सकता है। Yes, sir. लेकिन इन्होंने हिंदी में जैसे बोला कि वर यू ईटिंग, इनका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि क्या तुम खा रहे थे, लेकिन ये वजूद ही गलत है। मतलब ऐसा कौन पूछता है क्या तुम खा रहे थे, मतलब हम क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ एनी से, मैंने बोला एनी क्या तुम अपने रिश्तेदार के घर गई, तो हाँ गई, तो क्या तुम खा रही थी। ये तो हिंदी में भी खराब लग रहा है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हैं? ये तो सवाल ही खराब लग रहा है। हमें क्या मतलब है खा रहे थे पूछने से। हाँ ये कह सकते क्या तुमने कुछ खाया, ये सूट भी कर रहा है। Yes, sir. आप समझे सौम्या। Yes, sir. Yes, sir. हम- ठीक है, अब इसको कोई आगे और बढ़ा सकता है। उनके दिमाग में ऐसे 4-5 सवाल है, कोई है जो इसको और खींच सके। Sir, I सर मैं कीजिए, जिसके मन में जो आ रहा है पूछिए, एने जवाब देगी। Yes. वरना तुम ट्राई करोगी। हाँ नहीं, मैं जैसे एक आप ठीक पूछ लो, है। एक वो पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू रिलेटिव हाउस? I went to last evening, 6 o'clock. ओके। विद whom did you go to relative house? I went to with my mother. अच्छा फिर यहाँ 2 हाँ। एक्स्ट्रा है इनका। I went हाँ। with my mother. Okay, sir. Okay. How did you हाँ How many how did members are there in your relative house? Sorry. How many members are there in your relative house? There are 5 members in my relative house. Did you did you have something there? Yes, I had chicken and rice. There. did you like chicken there? Yes, I like so much. Which kind of chicken I did like you the have food. there? Which kind of Sorry? chicken did you have there? Which kind of chicken dish did you have there? I had the chicken chili there. When did you With come my back home? relative. I came back approx 8 o'clock in the night. how did you go to relative house, by car or by cab? I went to my relative house by my own car. How far is your relative house from your house? I think there are 10 kilometers in my house. Why did you come early? Because I went there only eating food. That's why I had something. Then I came back my home. एक मिनट हाँ। ये क्या कह रही कि मैं सिर्फ खाना खाने गई थी ऐसा। Yes, sir. तो आई वेंट देयर कैसे होगा, बोलना फिर से। I went there. Yes, sir. I went there only for eating. ओके ठीक। How Did you much play time? something there? Did you play something there? No, I didn't play there. नम्रता वगैरह कोई क्वेश्चन करो आगे। आपने कोई How बोल much दिया। time did you spend there? Who cooked food there? 2 hours I spent there with my relative. Vandana? Did you